लैंप विस्फोट मामले में राज्य मुख्यालय तक हलचल और वहां से टीम आने के बाद से हजारीबाग जिले के अधिकारियों ने मामले की जांच में तेजी लाते हुए घटना को लेकर कई खुलासे पड़ताल के बाद किए हैं। इसी को लेकर हजारीबाग में आहूत पत्रकार सम्मेलन में डीसी आदित्य कुमार आनंद ने पत्रकारों को बताया कि हजारीबाग मुफस्सिल के अमनारी गांव में लैंप विस्फोट में जिन दो की मौत हुई है, इस घटना में अब तक 6 सैंपल जांच में भेजे गए थे, जिसमें एक की रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में पाया गया है कि फ्लैश पॉइंट किरोसिन में 35.5 होना चाहिए, पर यह 13.5 पाया गया है। यह जितना कम होगा उतना ही ज्वलनशील होगा। जाहिर सी बात है, डिपो और डीलर के बीच आपूर्ति में ही अनियमितता बरती गई, या फिर जिस कंटेनर में तेल लाया गया था उसमें पहले से ही उच्च ज्वलनशील पदार्थ होंगे। डीसी ने कहा कि डिपो से लेकर डीलर तक कोई भी आपूर्ति पहुंचाने तक इसकी सारी जिम्मेवारी आपूर्तिकर्ता की होती है। कहा कि मामले में गहन से जांच की जा रही है, सभी रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बताया कि दोनों मृतकों और 4 घायल लोगों की मदद की गई है। हम लोग दो डेट में अलग अलग सैंपल भेजे थे IOCL को जांच के लिए। एक डेट का एक सैंपल का जांच रिपोर्ट हम लोगों को मिला है और जांच रिपोर्ट में ये पाया गया है कि जो सैंपल था किरासन तेल का उसका फ्लैश पॉइंट 13.5 डिग्री सेल्सियस था, जबकि सामान्य परिस्थिति में किरासन तेल का फ्लैश पॉइंट 35 डिग्री से ऊपर होना चाहिए। तो स्वाभाविक है कि जब उसका फ्लैश पॉइंट इतना कम हो गया है तो उसमें आग लगने की या उसके जलने की जो प्रवृत्ति है वो बहुत बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में छोटे से चिंगारी पे भी स्पार्क होने का या आग लगने का संभावना प्रबल है और वही इसमें प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है कि इसी तरह की दुर्घटना हुई है। इसी परिस्थिति में हम लोग इस तरह के जो टैंकर से या जो भी किरासन तेल गया है उस पर्टिकुलर चेन में, सबको हम लोग वापस करेंगे। जो रिपोर्ट है उससे ये प्राइमा फेसी क्लियर है कि किरासन तेल जो पहुंचा है वो प्रयोग के लिए उपयुक्त नहीं था और इसके कारण से ही ये जो घटना हुई है वो घटित हुई। हम लोग सारे तेल को वापस करेंगे और भी बाकी 6 सैंपल हम लोगों का भी गया हुआ है, अलग अलग जगह से हम लोग कलेक्शन किए हैं। तो उस 6 सैंपल का रिपोर्ट आता है तो पिक्चर और स्पष्ट होगा इसके पीछे का वास्तविक कारण क्या है। कार्रवाई भी कुछ की जा रही है सर पे? बिल्कुल, जो भी इसमें जिस स्तर पे लापरवाही हुई है उसको चिन्हित करके कार्रवाई होगी। सर मुआवजा के बारे में बात कर रहे थे सर। मुआवजा पे हम लोग विचार कर रहे हैं कि सरकारी प्रावधान के तहत हमको जो भी मुआवजा अनुमान होगा वो हम लोग जरूर देंगे। बता दीजिएगा सर।